देवी योगमाया की उत्पत्ति एवं अघन मास के विष्णु लक्ष्मी की महिमा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन देवी भागवत में मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। देवी योगमाया जो कि भगवान विष्णु के पीठ से उत्पन्न हुई थी। देवी योगमाया ही माता दुर्गा कहलाती हैं। भगवान विष्णु की पीठ से उत्पन्न होने के कारण यह देवी वैष्णवी यानी वैष्णो देवी के रूप में जानी जाती हैं। इनकी उत्पत्ति यानी योगमाया माता दुर्गा की उत्पत्ति कुंवारी कन्या के रूप में हुई थी, ताकि ये महिषासुर का वध कर सके एवं देवों को असुरों के आतंक से बचा सके। हुआ ऐसा ही, देवी ने सभी असुरों का नाश किया और देवों को भय मुक्त किया। तब से ही देवी की आराधना होने लगी। आगे की कथा भगवान विष्णु के अघन मास के पुण्य फल की प्राप्ति की है, जिससे लक्ष्मी नारायण अति प्रसन्न होकर आपको धन यश कीर्ति प्रदान करते हैं। यही नहीं, यह कथा भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताई थी। तो कथा आरंभ करते हैं। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। सूत जी कहते हैं, देवकी नंदनम कृष्णम जगत दान नंद कारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। जो संपूर्ण जगत को आनंद में प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्तवत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत द्वीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, हे ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले यह कथा कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अतः उस महीने का मातम्य क्या है, यह मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तो श्री भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास यानी अघन महीने का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। माघ महीने यानी मार्गशीर्ष मास यानी अघन महीने में मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर अघन महीने में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उसके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थीं। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष यानी अघन महीने में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान यानी हवन भोजन किया और इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक अघन महीने का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनको अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को अघन महीने व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाए। विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोए, यथोचित रीति से कुल्ला करें तथा शुद्ध होकर मुंह धोकर स्नान करके आए। स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मल मूत्र ओम नमो नारायण अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृतिका को यानी मिट्टी को अपने अंगों में लगाए और जल में प्रवेश करके अधमर्शन स्नान करे। आधा शरीर से स्नान करे। विद्वान पुरुष उस अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करे। ओम नमो नारायण इस मंत्र की मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र से गंगा जी की प्रार्थना करे। विष्णु पाद प्रसूतासी वैष्णवी विष्णु देवता त्राही नस्तस्तु मघाद स्मादा जन्म मरानंतिकात। गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करे और 3 बार 5 या 7 बार जल में गोता लगावे। उसके बाद पूर्ववत मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करे तथा नहावे। मृतिका को यानी कि मिट्टी को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम उद्धतासी वराहेन कृष्णेन सतबाहुना नमस्ते सर्वभूतानां प्रभ वारिणी सुव्रते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया है। मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जैसे अरणी से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम सैकड़ों
भुजाओं वाले वाराहवरधारी भगवान विष्णु के एकार वर्ण के जल से ऊपर निकाला है, तुम्हें नमस्कार है। यानी कि वारा भगवान ने तुम्हें जल से निकाला है और वही तुम्हारे स्वामी हैं, वही तुम्हारे पति हैं। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़े। उसके बाद पुनः आचमन करके धोती से वस्त्र से अपने को साफ सुथरा करे। तीर्थ की विमल मृतिका या मिट्टी हाथ में ले और उक्त मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि में अंगूर धारण करें। इस तरह से यह नहाने की विधि हुई। जो द्वारका की मृतिका यानी मिट्टी को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में उद्पुंड करता है यानी कि तिलक लगाता है, उसके द्वारा किए गए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए पुण्य हर जगह से अर्जित किया जाए, लेकिन आप कहीं भी कभी भी जहाँ ईश्वर के चरण पड़े हों, आप वहाँ से भी उनकी मिट्टी को लगाकर अपने मस्तक पर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। ईश्वर हमारे लिए हर कोटि कोटि में विद्यमान होते हैं। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर अर्धपुंड प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वह मेरे धाम में स्थित होता है। मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्युकाल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में गोपी चंदन लगा रहता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग, भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। चतुरानंद मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित हो ऊर्ध्वपुंड धारण करे। ऊर्ध्वपुंड संसार बंधन का नाश करने वाला होता है। यही नहीं, आप जब मस्तक पर अर्धपुंड लगाते हैं तो उससे भूतों और पिशाचों से भी आपकी रक्षा होती है। जो तुलसी काष्ठ यानी कि तुलसी की माला मुझे भक्तिपूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप में उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काट यानी तुलसी का पौधा या तुलसी का हरा सा सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता है। इसलिए तुलसी की माला की प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। तुलसी इतनी ही पवित्र मानी जाती है। पद्माक्ष और आंवले की माला भी भक्तिपूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य फल देने वाली होती है। रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके ऊपर प्रत्येक दल में ओम नमो नारायण है, इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांति में मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। इस प्रकार से भगवान ने अपनी महिमा स्वयं बताई। महालक्ष्मी जी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित हो मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करे। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक ब्रह्म पूजन करे। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करे। उसके बाद मेरे परम प्रिय पंचजन्य संघ की पूजा करे। संघ के पूजन में निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करे। त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णु नाम विदुतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पंचजन्य नमोस्तुते तव नादेन जीमुता वित्रसन्ति सुरासुरा शंखाग युति दप्ताभ पांचजन्य नमोस्तुते। पांचजन्य शंख तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उदीप्त है। पंचजन्य तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान के एक एक चीज का वर्णन उन्हें करना चाहिए और उन्हें नमस्कार करना चाहिए। इस तरह से कहने पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर वो अपनी पूजा आपको सौंपते हैं ताकि आप उनके समक्ष रह सकें और आपके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवन में आने वाली हर बाधा का भी नाश करते हैं। हर कोई समझता है कि भक्ति केवल वैराग्य देता है, ऐसा नहीं है। भक्ति केवल वैराग्य नहीं देता है, मनुष्यों के जीवन में सरलता लाता है ताकि आप अपने जीवन में नीचे स्तर से होकर ऊपर उठ सकें। भक्ति का काम है ऊपर उठना, ना कि नीचे झुकना। आपको कोई झुका दे ऐसा किसी में दम नहीं। तो इस कथा को यहीं संपन्न करते हैं।